हम लोग शुरू किए हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक और बात यहाँ पे आपको समझाएं, इसका जो नाम है आर्थ्रो और दूसरा हिस्सा है पोडा, इनका कुछ मीनिंग है। आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंट और पोडा यानी लेग या लिम्ब। तो कहने का मतलब है ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिम्ब्स में यानी लेग्स में जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इन्हें जॉइंटेड लेग। सो the animals of this phylum are called jointed leg animals, यानी विधिवत जिसको कहते हैं फॉर्मली ये पहला ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें कि लेग्स रहते हैं। इसके पहले वाले में एनेलिडा में क्या देखे थे, उसमें जो एक्वेटिक हैं उनके पास पैरापोडिया है जिसके मदद से वो स्विम करता है ना। और जो टेरेस्ट्रियल है जैसे अर्थवर्म थे उनके वेंट्रल सरफेस पे रिंग्स होते थे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और वो उभरे हुए होते थे, उन्हें हम लोग सीटी कहते थे। तो ये एक प्रोजेक्शन एपेंडेज इन्हें कहते हैं, है ना, बॉडी से कुछ निकला हुआ बाहर की तरफ के स्ट्रक्चर्स। पर इसमें जो एपेंडेज लेग है वो वेल फॉर्म्ड है और इसमें जॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो अब लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कॉकरोच पढ़ना था अलग से, आर्थ्रोपोड का एक एग्जाम्पल वो भी हटा चुका है तो उसका जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग जितना जानना है उतना तो जानेंगे ही। एनीवे, सो दिस इज हाउ द आर्थ्रोपोड्स आर। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग कहां तक पहुंचे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके नोटोकॉर्ड तक हो चुका। हैबिटेट, और शुरू में ही बताया ये ऐसा एनिमल ग्रुप है जो कि हर जगह पाया जाता है, वाटर, एयर एंड सॉइल, है ना। और इसीलिए इसे कहते हैं रियल कॉस्मोपॉलिटन एनिमल, मतलब हर जगह पाया जाने वाला। कॉस्मोपॉलिटन टाउन कहने का मतलब होता है, कॉस्मोपॉलिटन जो है वर्ड ये टाउन के लिए यूज होता है जनरली। उसका मतलब होता है कि यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, आप जो चाहिएगा वो मिलेगा। जैसे आपको अभी मन कर रहा है हम इंडियन फूड खाएं तो आपको वो अवेलेबल होगा, आपको मन करेगा नहीं हम कोई यूरोपियन कुसिन खाएं तो वो भी मिल जाएगा। आपको मन करेगा कि हम इस तरह की व्हीकल को ड्राइव करें, वो भी व्हीकल वहां सेल होता होगा। यानी हर तरह की सुविधाएं आपको वहां मौजूद होंगी। ऐसे टाउनशिप को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन टाउन कहते हैं, यानी हर कुछ है। उसी तरीके से इसे कॉस्मोपॉलिटन एनिमल कहने का मतलब है कि इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। सो हैबिटेट, इट इज एक्चुअली present everywhere like soil, air and water, ठीक है। और जैसा कि पहले आप लोग को बताए थे, फिर से वही चीज, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, largest phylum of animal kingdom. Almost every 6 out of 10 animals are arthropods. कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लगभग टोटल एनिमल पॉपुलेशन का, टोटल एनिमल स्पीसीज का 60% या प्लस माइनस, थोड़ा माइनस तो नहीं होगा प्लस ही होगा, इसमें आर्थ्रोपोड में आते हैं। सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा ये फाइलम है। सोचिए
एक फाइलम 60% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बाकी 4 में 10 फाइलम है। सॉरी। नाउ नंबर 3, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हो गया बॉडी वॉल के ऊपर कुछ कवर। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, ये टफ मटेरियल है ना। ये वही काइटिन है जो कि आपको फंजाई में भी मिलते हैं। तो एक्सोस्केलेटन, it is chitin that is present over the body surface as a protecting cover। एक प्रोटेक्टिंग कवर की तरह काइटिन इसके बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट। यहां पे एक क्वेश्चन है, which phylum animals have for the first time shown muscular pharynx? बताइए तो, ये चैप्टर अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इसी में हम लोग पढ़े भी हैं। कौन सा ऐसा एनिमल फाइलम है जिसमें मस्कुलर फेरिंग्स मिला था? एकानोडर्माटा पढ़ लिए? अभी तो नहीं पहुंचे हैं। सिलेंट्रेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, फेरिंग्स दिखाई पड़ेगा, फिर अंदाजा टक्कर शुरू हो गया। बिल्कुल गलत। सिलों में है ही नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे उसमें बैठा दिए साहब आप? तीनों फोड़ा में बोले पढ़ा चुके हैं, अब अंदाजा मारिए। इकाइनोडर्माटा कहाँ पढ़ाए हैं? एस्केलमिंथस, निमेथेलमिंथस। एस्केलमिंथस और निमेथेलमिंथस। सॉरी। सो नंबर 5 डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। aquatic animals have book gills
terrestrial animals have book lung tracheal system for breathing, यानी इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है. दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज शोइंग ए काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. फैला हुआ गिल फिलामेंट्स होते हैं, स्प्रेड होते हैं. एक्वेटिक्स में ऐसे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में इस तरह का, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में आपको मिलेगा ट्रैकियल सिस्टम. बुकलंग ये आपको उसमें एग्जांपल में हम लोग प्लेस कर सकते हैं, जैसे स्पाइडर्स. यहां तक लिखिए. तो हम लोग आए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में. जो एक पिछले दिनों क्वेश्चन दिए थे कि मेटामेरिज्म एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर सेम और नॉट, तो इसमें कहेंगे यस. और जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है इन सिलेंटेरेटा, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं. मेटाजेनेसिस करेक्ट कर लीजिए. सीरियल नंबर 5 आ गए हम लोग. अब सीरियल नंबर 6 पे चलते हैं. डाइजेशन, रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम. तो एक चीज बताइए, एनालिटा में हम लोग कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखे? क्लोज टाइप. इसमें अलग हो जाता है. नंबर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप. ये ओपन टाइप कहने का मतलब है ब्लड जो है क्लोज चैनल्स में नहीं बहेंगे, यानी उसका जो ब्लड वेसल्स था वो क्लोज था. इसमें जो वेसल है वो ओपन होता है. ठीक है, तो वो वेसल का अब फॉर्म चेंज करके अब वो बन गया ओपन चेम्बर. ठीक है, तो ब्लड इसमें प्रेजेंट होगा. ब्लड प्रेजेंट, ब्लड इज प्रेजेंट, फ्लोज इन ओपन चेम्बर्स, और इन ओपन चेम्बर्स को कहते हैं साइनस. SINUS, साइनस, या प्लूरल में हम लोग कह सकते हैं साइनसेस. साइनस मतलब होता है एक ब्लैंक एरिया, ओपन एरिया. सॉरी. तो हम लोग का जो नॉस्ट्रिल है उससे आगे जो नेसल चैम्बर ऊपर की ओर जाता है, नेसोफेरिंग्स है ना. नेसोफेरिंग्स और क्या कहते हैं, यहां से जाने के बाद जो फोरहेड में
एक पर्टिकुलर चेंबर से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, वो पूरा एरिया हम लोग साइनस भी कहते हैं, नेसोफेरिंक्स भी कहते हैं। नेसोफेरिंक्स आगे जाता है, वो फेरिंक्स वहां से फिर सेपरेट होता है, फिर इधर लैरिंग्स है, इधर फेरिंक्स है, इस तरीके से फिर आगे चल के एपिग्लॉटिस के मदद से उनका सेपरेशन होता है। तो कहने का मतलब है साइनस यहाँ पे हमेशा ओपन चेंबर या ओपन एरिया को इंडिकेट करेगा, लेकिन बॉडी कैविटी के अंदर। सो ब्लड इज प्रेजेंट, फ्लोज इन ओपन चैनल या ओपन चेंबर्स, एंड दीज आर कॉल्ड साइनसेस। फिर है क्या, इसके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। जैसे एनेलिडा में देखें तो एनेलिडा में हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या चीज है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, वो रेड कलर का था। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट is present, and so their blood is colorless, इसलिए इनके ब्लड में कोई कलर नहीं होते। सो देयर ब्लड इज कलरलेस। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स आर देयर एंड आर फैगोसाइटिक इन नेचर। बोलिए। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम 6th है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन ब्लड सेल्स आरबीसी तो इसमें होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आरबीसी का अपीयरेंस देखिएगा कॉर्डेट में होता है। स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए बने, और उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म। पर बाकी जहां पे भी आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिखेंगे वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व मिलेंगे। जैसे हम लोग एनेलिडा देखे तो एनेलिडा का ब्लड का कलर है क्योंकि उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जैसा पदार्थ प्रेजेंट है, या हीमोग्लोबिन है। सो ब्लड सेल्स आर देयर, और ये फैगोसाइटिक है, तो ये प्रोटेक्टिंग इन नेचर होंगे, है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब है हार्ट। इसमें एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा में हार्ट का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। एनेलिडा में जगह जगह पे, है ना, आपको बिटवीन द चैनल्स, बिटवीन द ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे, और उनमें मसल होते थे। वो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स पंप करते थे ब्लड को, इसलिए हम लोग कहते थे ट्यूब्यूलर हार्ट, ठीक है, और कई जगह पे होते थे। इनमें मल्टी चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हार्ट के चेम्बर्स होंगे और वो लंबे होते हैं, ठीक है। तो हार्ट प्रेजेंट मल्टी चेम्बर्ड, as for example in the cockroach, their heart is 13 chambered. WBC टाइप के सेल्स होते हैं, और वो WBC टाइप के सेल्स क्या नेचर रखते हैं। WBC नहीं होते, WBC एब्सेंट, लेकिन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। दैट्स ऑल। सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन, excretory system. They have concentrated structure for elimination
of the nitrogenous waste. नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए इसमें एक जगह पे वो एलिमिनेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखें नेफ्रिडिया पूरे बॉडी सरफेस पे फैले हुए हैं, एनेलिडा पे है ना। रेनेट सेल्स किस पे था? एच शेप्ड सेल्स किस फाइलम में होता है रेनेट सेल? एनेलिडा में ये होता है नेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स किस में होता है? प्लेटिहेलमिन्थस में। एस्केलमिन्थस में क्या होता है? रेनेट सेल्स एच शेप्ड ट्यूब्यूलर रेनेट सेल्स होते हैं। तो भी फैले हुए होते हैं बॉडी सरफेसेस, जहां था सब जगह मिलेंगे, पर इसमें जहां था आपको उस एलिमिनेटरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होंगे। जैसे एक्वेटिक फॉर्म, ये तो पानी में भी पाए जाते हैं ना, इसके बहुत सारे क्या कहते हैं स्पीसीज। तो एक्वेटिक एनिमल्स of this phylum have structures like green gland, as in prawn, terrestrial animals of this phylum have structures like Malpighian tubule. इनमें स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है। Aquatic animals of this phylum have structures like green gland. नेक्स्ट है लोकोमोशन, यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए एक चीज यहां पर आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यहां आपको वेरिएशन मिलेगा। वेरिएशन क्या मिलेगा? जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट अमोनिया, और क्यों ना करे, पानी में ही है, पानी अथाह है, वाटर स्कैर्सिटी है नहीं। जो टेरेस्ट्रियल है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ये वाटर कंजर्व करते हैं और यूरिक एसिड रिलीज करता है, और यूरिक एसिड होता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। और
ये जो अमोनिया रिलीज करने वाले हो गए, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? एक्वेटिक वाले एमोनोटेलिक। और ये यूरिक एसिड रिलीज करने वाले यूरिकोटेलिक। अब आ सकते हैं हम लोग लोकोमोशन। सो दे हैव leg like appendages for locomotion, having joints, many aerial arthropods have wings made of chitin. जैसे मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, कॉकरोचेस हैं। नीचे बैठा दे, ये तो हो चुका है। अब है नर्वस सिस्टम, सीरियल नंबर 9। present brain exists as ganglionic rings over pharynx. फेरिंग्स के बाद इसोफेगस होता है। तो एनेलिडा में क्या देखे? एसोफेजियल रिंग होते हैं, है ना। ब्रेन उसका इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट था, इसका और ऊपर की ओर आ गया। कहां पे आया? फेरिंग्स पे। और ये ट्रेंड शो कर रहा है, धीरे 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 ये और ऊपर की ओर जाएगा और हेड में यानी क्रेनियम में चला जाएगा। तो आगे के एनिमल्स में देखिएगा जो कॉर्डेट्स हैं उनके क्रेनियम में उनके ब्रेन होते हैं। नहीं, वो कहां से होगा? ये है नाउ nerve cord is ventral, solid, double. Nerve fibers originate from the nerve cords and spread across the segment. For example, in the thorax, in the abdomen, etc.
तो नर्व फाइबर हो गया है ना, और नर्व फाइबर में से नर्व रिंग्स निकलते हैं और ये उस कंसर्न सेगमेंट में से सारा इंफॉर्मेशन लेकर आगे की ओर पुश ऑन करते हैं या वहां से आने वाला इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाते हैं। सेंस ऑर्गन्स, आईज, present, compound eye, have mosaic vision, यानी एक ही इमेज का मल्टीपल कॉपीज वो अलग अलग एंगल से देखता है। टेंटैकल्स नहीं, ये होते हैं एंटेना, सॉरी, एंटेना हैव टच रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। यहां तक नोट कीजिए। अब एक चीज है, हरी भी पीछे जाता होगा। हाँ हाँ, जितने भी आप जिनको भी आप इंसेक्ट समझते हैं सभी आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। Notes: the body of the arthropods are divided into 2 or 3 parts. Two parts. Head plus abdomen, head plus thorax plus abdomen. इसमें क्या होगा, head and thorax are fused as in scolopendra. Head, thorax, abdomen separate, as for example honeybee, mosquito, cockroach, etc. और क्या रहता है, the thorax is, if separate, composed of segments, मेटामेरिक टाइप, यानी 3 सेगमेंट हैं, 5 सेगमेंट है, जैसे जितने भी होंगे तो ये सभी सेगमेंट सिमिलर होंगे, थोरैक्स के सभी सेगमेंट्स। द एब्डोमेन
is composed of segments, ये भी मेटामेरिक टाइप। हो गया। अब आइए सीरियल नंबर 10, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल टाइप ओनली, यानी देखिए जैसे जैसे एडवांसमेंट इन एनिमल्स हो रहा है वैसे वैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसे एलिमिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और ये पूरी तरह से रिलाई कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, है ना। सेक्सुअल टाइप है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, सेक्सेस सेपरेट, यानी क्या होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, और ऐसे में डायोसियस, एनिमल्स, यानी मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होंगे। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या, डेवलपमेंट may be direct और इनडायरेक्ट, यानी कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जिनमें लार्वा होंगे, कुछ में होंगे जिसमें नहीं होंगे। अब आना है हम लोग को क्लासिफिकेशन में। ऑफ आर्थ्रोपोडा, यहां तक नोट कीजिए। चलिए मूव ऑन। बताइए तो क्लास नंबर 1 क्या था, ट्राइलोबिटा, और इसके बारे में बोलते हैं एक्सटिंक्टेड क्लास, एग्जाम्पल ट्राइआर्थस। इसका फॉसिल मिला है, ट्राइआर्थस। क्लास नंबर 2, हाँ कौन सा डोडो, वो बर्ड है, ये आर्थ्रोपोड, वो बहुत आगे है। ट्राइलोबिटा के बाद चेलिसेराटा,
और इस क्लास के सब क्लास थे। सब क्लास नंबर 1 क्या था? मेरोस्टोमा। और इसका एग्जाम्पल है लिमुलस, इसे कहते हैं किंग क्रैब, ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल, बिकॉज no evolution took place in it since millions of years. लाखों लाख साल पहले से जिस फॉर्म में था अभी भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। दूसरा सब क्लास है एरेक्निडा। एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, माइट, एटसेट्रा। क्लास नंबर 3 ये है मैंडीबुलाटा। In their mouth parts, they have mandibles, और मैंडिबल्स मतलब आप जानते हैं, बताइए। आप ही लोग बोले हैं कि स्केलेटल सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, मैंडिबल्स भूल गए? मैक्सिला, मैंडिबल, जॉज। इसे 4 सब क्लास में बांटा हुआ था। सब क्लास 1 इसका नाम था क्रस्टेसिया। इसके एग्जाम्पल में क्रैब, जिसे कैंसर कहते हैं, यूपैरागस, जिसे हॉर्स शू क्रैब कहते हैं। उसके बाद प्रॉन, पैलिमोन, एटसेट्रा। सब क्लास 2 चिलोपोडा, इसके एग्जाम्पल में स्कॉलोपेंड्रा। सब क्लास 3 डिप्लोपोडा, इसके एग्जाम्पल में जुलूस। सब क्लास 4 इंसेक्टा,
ये आप खुद ही भर सकते हैं। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, बिल्कुल इसी में आएगा, हनी बीज, वास्प्स, फ्रूट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर, एफिड्स, बटरफ्लाई, मॉथ, एटसेट्रा। बहुत लंबा लिस्ट है। क्लास नंबर 4, ऑनिकोफोरा। इसका एग्जाम्पल है पेरीपेटस, इसे कहते हैं वॉकिंग वर्म। इसका रीजन क्या है या इसकी खासियत क्या है? इट्स ए वर्म लाइक बॉडी विथ वॉकिंग लेग्स। तो देखिए वर्म लाइक जो बॉडी है ये किसका कैरेक्टर है? एनेलिडा का, है ना। और वॉकिंग लेग्स हैं, ये किसका कैरेक्टर है? आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये 12th में इसका आप इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस समझेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक between Annelida and Arthropoda, इसीलिए इन्हें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये दो दो तरह के फाइलम के प्रॉपर्टी या दो दो अलग ग्रुप के प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिससे आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इस फाइलम के बाद ये वाला फाइलम आया। तो आप जो देखते हैं ना फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, तो क्या इवोल्यूशनरी बेसिस पे इन्हें सजाया हुआ है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ये प्रूव करता है कि हाँ ये पहले आए उसके बाद ये है। और आप कंपेयर करके देख सकते हैं आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर्स क्या हैं, एनेलिड के कैरेक्टर से ज्यादा एडवांस्ड है। तो भले ये दोनों का कैरेक्टर शो कर रहा है, पर चूंकि एडवांस्ड कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा में, इसलिए बाद में रखेंगे, है ना। ये हमारा विजडम है, हमारी बुद्धि कहती है। और जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते पहले रखेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन create a sequence of the different phylum, different class, है ना, families, different families को arrange कर सकते हैं इसी तरीके से। तो कनेक्टिंग लिंक का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हुआ। दिस इज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, यहां तक लिखिए।